हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज फिर से मिलते हैं मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, जो भी मैंने मतलब टॉपिक समझाया था कि मैं एक नोट्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैंने ये बार बार उस वीडियो में बोला था। तो ये मेरा वही वीडियो है जो मेरा जो प्रीवियस वीडियो गया, जिसमें मैंने एक में बताया था कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग अकाउंटेंसी क्या है। तो उसमें मैंने बुक कीपिंग का नोट्स लिखवा दिया था उसमें, और अकाउंटिंग फिर रह गया था नोट्स। तो मैंने बोला था कि नोट्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो वो था। तो फिर उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट वीडियो और डाल दिया जिसमें मैंने क्या बताया था, फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटिंग। मेरे इस वीडियो में लिंक भी है, जो 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 मेरे भाई बहन नहीं देखे हैं वो जाके ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जो मैं भी नाम ले रही थी कि आप लोगों को लग रहा होगा हम कौन सी वीडियो का नाम ले रही है। तो फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे कुछ था पढ़े थे। नेचर ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, फिर उसमें उसका लिमिटेशन था, टाइप एंड ब्रांचेस था, ये सब हम लोग ने समझा था। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में यही सब का आप लोग को नोट्स भी आप लोग लिख लोगे, और साथ में आप लोग का एक रिवीजन भी हो जाएगा। एक रिवीजन वीडियो के तौर पे भी आप लोग को अभी ही मिल गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग का देखिए टॉपिक है अकाउंटिंग। जैसा कि मैंने बताया था मेरे लास्ट से भी लास्ट प्रीवियस वीडियो में, एज पर AICPA अमेरिकन, मतलब ये जो AICP है, ये जो आपका है, ये मतलब इसके एज पर, इनके अकॉर्डिंग, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है, ये बात आया समझ में? मतलब इनके द्वारा अकाउंटिंग क्या है वो आप लोग को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये सब आप लोग का कीवर्ड हो गया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, ये सब आप लोग का वो हो गया कीवर्ड्स। सिग्निफिकेंट मैनर में होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन होता है, इस एंड इवेंट, जो कुछ घटना घटा है तो वो होता है, विच आर इन द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो देखिए आप लोग का डिफाइन हो गया। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब अगर आप लोग अपने आंसर को और खूबसूरती दिखाना चाहते हैं अच्छे से, कि दूसरे बच्चे से आपका कॉपी अलग लगे और आपको एग्जामिनर देखते ही आपको फुल मार्क्स बैठाए उसमें, तो आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं, ये सब कीवर्ड्स को आप लोग फिर पॉइंट में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, लिख दोगे फ्लोइंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, और उसमें क्या लिखोगे, अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग, इट इज अ क्लासिफाइंग, इट इज अ समराइजिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर। तो यानी कि हम लोग ये डिफाइन से, ये जो मैंने कीवर्ड्स बताया, इससे हम लोग का आंसर और बड़ा हो गया और समझ में भी अच्छे से आएगा, है ना? समझ में भी अच्छे से आएगा। तो इससे आप लोग का मतलब ये बोर्ड्स में एक अच्छा परसेंटेज आने का मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, मतलब वो मतलब एक संभावना है, संभावना कि इससे अच्छा आएगा ही। ठीक है, तो ये आप लोग अभी लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आप लोग या तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं इसको, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे ख्याल से तो आप लोग को लिखना चाहिए, क्योंकि तुरंत का लिखा हुआ अच्छा रहता है, बाद में फिर फोन में रह गया, नहीं लिखे तो उससे छूट जाता है ना, इसलिए आप लोग भी लिख सकते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक तरह से मैनर में, एक प्रॉपर मैनर में, यानी कि जैसे मन तैसे कर रहे हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, मनी ट्रांजेक्शन ही होना चाहिए और कुछ नहीं। एंड इवेंट, अब कुछ घटना घटा हो उसी से रिलेटेड तो वो होना चाहिए, विच आर इन द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो ठीक है, ये अकाउंटिंग हो गया। तो चलिए अब जानते हैं अकाउंटेंसी। ये तो ऐसे तो मैंने समझा दिया था, और चलो ये रिवाइज करवा देते हैं। अकाउंटेंसी रिफर्स टू इंटायर, यानी कि होल, यानी कि पूरा, बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जो भी अकाउंटिंग का थ्योरी है, मतलब जो भी अकाउंटिंग के बारे में समझाया गया है, और जो हम लोग उसका जो वो बनाते हैं, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जो भी प्रैक्टिस करते हैं जितना, अकाउंटेंसी वो पूरा है, मतलब दोनों को मिला के है। ठीक है, जो सब कुछ को मतलब दोनों को मिला के अकाउंटेंसी बनता है। हम लोग की बुक का नाम भी क्या है, अकाउंटेंसी है, तो उसमें सब कुछ है ना। तो ये अकाउंटेंसी का डिफिनेशन हो गया। ये एकदम इजी वे में समझने के लिए, अकाउंटेंसी इक्वल टू अकाउंटिंग प्लस बुक कीपिंग, यानी कि
आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले बुक कीपिंग लिख सकते हैं फिर अकाउंटिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। ये देखने में कि पहले तो बुक कीपिंग का पार्ट आता है ना, जनरल आता है, लेजर आता है, उसके बाद में वो आता है। तो ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अकाउंटेंसी इक्वल टू बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग, दोनों मिलके क्या बनता है, अकाउंटेंसी बनता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये तीनों टॉपिक को उसमें ही बोला था कि साथ में क्यों समझाया। तो यहाँ से आप लोग इसका नोट्स लिखिए, इसको आप लोग लिख लीजिए आराम से वीडियो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग का जो डिफिनेशन लिखे थे हम लोग, वो तो लिखे थे, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वही चीज हम लोग का कॉपी दूसरे से अलग हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रहता है जो भी तरह का, उसी को ना हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर उसको पोस्टिंग करते हैं इनटू डिफरेंट अकाउंट लेजर के थ्रू। मैंने इसके बारे में डिटेल एकदम बताया है मैंने प्रीवियस वीडियो में। तो जो जो मेरे भाई बहन इस वीडियो में आए हैं, वो मैं अपने हर एक वीडियो का इसमें लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने ये बताया है, उसमें आप लोग जाके और डिटेल में मेरे से ये चीज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो स्पेशली वीडियो मैंने बनाया है, ये नोट्स के लिए बनाया है, ताकि जो मेरे भाई बहन है, जो मेरे मित्र है, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सके और वो अच्छे मार्क्स से पास हो सके और नॉलेज भी उनको अच्छा हो। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग, वैसे ही अकाउंटिंग का डिफिनेशन तो लिखेंगे हम लोग, साथ में इसको लिखेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होता है, ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। जैसा तो बुक कीपिंग था, ट्रायल बैलेंस, फिर उससे ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये दोनों को हम लोग साथ में भी अकाउंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साथ में बनता है, क्योंकि इसका कुछ आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, कुछ आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि कौन आइटम इसमें जाता है, कौन आइटम ये पीएल अकाउंट में जाता है, और फिर लास्ट में इसमें से सारा बैलेंस शीट में जाता है। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग। मैंने ऐसे भी पूरा डिटेल में मेरे प्रीवियस वीडियो सब में मैंने बताया ही है, ये तो नोट्स के लिए वीडियो है, तो इसीलिए जिसको भी सारा कुछ जानना है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखें, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में समझ चुका था, ठीक है। तो हम लोग वही है, टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू कीप सिस्टमैटिक, मतलब एक सिस्टमैटिक तौर पे एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने अपने पहले ही क्लास में बताया था कि अकाउंटिंग से हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन, अकाउंटिंग करने से मालूम पड़ता है कि हम लोग का एसेट्स क्या, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है, ये दोनों टर्म्स क्या होता है, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एसेट्स भी मालूम पड़ जाएगी, लायबिलिटीज भी मालूम पड़ जाएगी क्या होती है, ठीक है। टू मेक फाइनेंशियल डिसीजन, अगर हम लोग को कोई तरह का बिजनेस के डिसीजन लेना है तो वो भी अकाउंटिंग से ही मालूम पड़ेगा। तो ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसका क्या क्या उद्देश्य है बनाने का। टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होता है लीगलिटी के तौर पे, ठीक है, कानूनी तौर पे, उसको भी ये फुलफिल करता है। जो क्योंकि ये बनता जो है लीगली बनता है, जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी से बनता है, ठीक है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर, मतलब जिसको भी जरूरत है हम लोग के बिजनेस के बारे में जानने की, जानेगा तभी तो वो इन्वेस्ट करेगा। तो जो भी है, और मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में इसको अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया ही है। तो ये आप लोग के लिए एक तरह का नोट्स है, ये आप लोग अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, और आप लोग इसमें अपना नोट्स भी ऐड कर सकते हैं अपने बुक से, जो एलिमेंट आप लोग बुक यूज करते हैं ऐसे। और चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए पॉज करके। अगर मेरी वीडियो में आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लोग को कोई भी तरह का डाउट लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसके लिए एक अलग से रिलेटेड वीडियो बना दूंगी जिससे आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। और एक जगह आप लोग और कर सकते हैं, मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, वो भी, वहां भी आप लोग हमको मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां भी आप लोग को रिप्लाई मिलेगा और आप लोग का जो भी क्वेरी होगा वहां पे मैं सॉल्व कर दूंगी। और
जो भी आप लोग को डाउट लगे मतलब आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।